आज ये मेरे साथ यहाँ पे डीजी नक्सल श्री गिरधारी नायक हैं, श्री संजय पिल्ले जो विशेष महानिदेशक गुप्त वार्ता हैं, और आज की घटना के संबंध में मैं यहाँ पर मीडिया से जो जानकारी हमारे पास है, जो हमें पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा से और अन्य जो हमारी एजेंसीज हैं उनसे उपलब्ध कराई गई है, उसके अनुसार आज दिनांक 9 अप्रैल को जिला दंतेवाड़ा के कुआकोंडा थाना क्षेत्रांतर्गत कुआकोंडा से लगभग 4 किलोमीटर दूर कुआकोंडा बचेली मार्ग पर माननीय विधायक श्री भीमा मंडावी अपने सुरक्षा काफिले के साथ जा रहे थे। सायंकाल लगभग 16:45 बजे माओवादियों द्वारा एक आईडी विस्फोट किया गया, जिसमें उनके साथ उनके ड्राइवर और 3 पीएसओ की दुखद मृत्यु हो गई। घटना के संबंध में विवरण निम्नानुसार है। आज प्रातः 9 बजे श्री भीमा मंडावी जी अपने 3 गाड़ियों के सुरक्षा काफिले के साथ, जिसमें वे स्वयं बुलेट प्रूफ वाहन में बैठकर चुनाव प्रचार के लिए दंतेवाड़ा से निकले थे। उनकी सुरक्षा में दंतेवाड़ा की डीआरजी के 50 जवानों का बल 25 मोटरसाइकिल में सवार होकर उनके साथ था। वे सुबह नेतापुर, तन्नेनार और मेटापाल आदि स्थानों पर जाकर, जो कि नक्सल दृष्टि से संवेदनशील हैं, वहां से प्रचार करके दोपहर 1 बजे दंतेवाड़ा पार्टी कार्यालय वापस पहुंच गए थे। इसके बाद उन्होंने डीआरजी के सुरक्षा प्रभारी को कहा कि आज दिनांक का प्रचार कार्यक्रम समाप्त हो गया है, अतः अब यह सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। दोपहर भोजन के पश्चात वे पुनः सिर्फ अपनी 3 सुरक्षा गाड़ियों के साथ रवाना होकर सबसे पहले किरंदुल पार्टी कार्यालय पहुंचे। वहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर बचेली आ रहे थे। बचेली थाना प्रभारी श्री शील आदित्य सिंह को यह जानकारी मिली कि विधायक श्री भीमा मंडावी जी बचेली से कुआकोंडा मार्ग की ओर जाएंगे, तो उन्होंने उनसे अपने मोबाइल से 15:50 बजे टेलीफोन पर बात की और उन्हें बताया कि उस मार्ग पर आरोपी नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, अतएव पर्याप्त सुरक्षा नहीं होने से उस मार्ग पर न जाएं। किंतु श्री टीआई श्री शील आदित्य सिंह की श्री मंडावी जी से लगभग 1 मिनट 59 सेकंड बात हुई है। इसके बावजूद भी माननीय विधायक अपनी गाड़ी और 2 सुरक्षा वाहनों के साथ उसी रास्ते की ओर चले गए, जहां कुआकोंडा से 4 किलोमीटर पहले ये दुखद घटना माओवादियों के द्वारा आईडी विस्फोट के द्वारा कारित की गई। आईडी ब्लास्ट के उपरांत साथ में चल रही 2 गाड़ियों ने जवाबी फायरिंग पुलिस कर्मियों द्वारा की गई, जिससे माओवादी भाग गए। पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा अतिरिक्त बल के साथ मौके पर पहुंच गए और वहां पर जाके उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए। इस घटना में माननीय श्री मंडावी के साथ उनके ड्राइवर और 3 पीएसओ शहीद हो गए हैं। ये अभी तक की जो हमारी जानकारी है, ये आपके सामने लाई गई है। हमारे साथ डीजी नक्सल ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस के और एसआईबी के लोग हैं। यही फ़िलहाल हमारे पास जो जानकारी है और वो हमने आपके साथ शेयर की। तो उन्होंने जो बात की थी टीआई साहब ने, उसके बाद भी क्या विधायक महोदय उनकी बात नहीं माने, माफ से निकले? ये घटना होने के बाद टीआई से मेरी बात हुई है और उन्होंने बताया है, उनसे उनकी 3:50 पर बात हुई है और उन्होंने उनको मना किया कि उस इलाके में, चूँकि जितने भी इलाके हैं आप जानते हैं कि संवेदनशीलता है और इलेक्शंस के कारण इस समय काफ़ी संवेदनशील हो जाता है। और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, 3 बजे था, और वहाँ पे लगातार जब भी उन्होंने अंदर गए हैं तो वो डीआरजी का 50 का बल आज भी था और पहले भी दिया गया है। आज उनकी खुद की जो 2 गाड़ियाँ चलती हैं और वे स्वयं बुलेट प्रूफ गाड़ी में सवार थे और 2 गाड़ियाँ और थी जिसमें उनके सुरक्षाकर्मी थे। इसके बावजूद संभवतः उस इलाके से, चूँकि माननीय विधायक वहाँ पर पूर्ण परिचित हैं और कईयों बार उस इलाके के जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए संभवतः उन्होंने उस निर्देश को या टीआई के उस अनुरोध को नहीं माना। ये दुखद घटना उसी के सर 2010 में हमला हो चुका है, जेट पर सुरक्षा थी, ऐसे में अगर जनप्रतिनिधि
करता है तो आरोपी नहीं दी जाती या छोड़ दिया जाता है कि जो करना करें या आरोपी दे दी? नहीं, वहाँ पे जहाँ पर प्रोग्राम घोषित रूप से कार्यक्रम रहता है उसके लिए सुरक्षा दी जाती है। आज भी 50 DRG का बल दिया गया था। उन्होंने स्वयं कहा कि अब कहीं जाने का कार्यक्रम नहीं है और वो इलाका संवेदनशील की संख्या का कुछ पता लग पाएगा? सर बताएंगे। अभी इसमें SP खुद मौके पर गए हैं और वहाँ जांच पड़ताल कर रहे हैं। नक्सलियों की संख्या निश्चित रूप से 20-25 से अधिक नहीं होगा। ये परसों 11 अप्रैल को बस्तर के संसदीय क्षेत्र में मतदान होना है। इस घटना का कितना असर पड़ेगा? लोग शांतिपूर्ण तरीके से निकलकर बिना दहशत के मतदान कर सकें, इसके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, मतदान पार्टियों को और जो मतदान दलों को पर्याप्त सुरक्षा दे करके अंदर सभी मतदान केंद्रों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। और कल जैसा आपको पता है कि दंतेवाड़ा में, सुकमा में, बीजापुर में और अन्य जिलों में जहां पे संवेदनशील बहुत बूथ हैं उनको शिफ्ट किया गया है माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देश पर, और हमने उन्हें हेलीकॉप्टर से मतदान दलों को पहुंचाने का प्रयास हम कर रहे हैं और सभी जगह पहुंचाएंगे। अब जहां तक सवाल है 11 तारीख के मतदान का, सभी पुलिस अधीक्षकों को हमने फिर से अलर्ट दिया है और सुरक्षा के लगातार अलर्ट्स SIB के द्वारा दिए जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल सुकमा और बीजापुर में हमने परसों ही 2 DIG को भेजा है, श्री रतन लाल दांगी और श्री अकबर राम खुर्राम। अतिरिक्त सुरक्षा देने के हिसाब से सुकमा और बीजापुर में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और अभी इस घटना के पश्चात DIG अमरेश मिश्रा को यहां से आज रवाना कर दिया गया है। वे दंतेवाड़ा में रहकर सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। 5 दिन में 2 बार मंडावी जी उस रास्ते से गुजर चुके थे, आज तीसरी बार थी इसी हफ्ते में। तो ऐसे में सर लगातार वो गुजर रहे थे। आरोपी अगर संख्या होती गाड़ी की, देखिए अभी जो जानकारी मैंने आपसे शेयर की है, जितनी जानकारी उपलब्ध है, अब आपने जो बताया कि 5 दिन में 3 बार गए हैं, 1 मिनट नक्सल ऑपरेशन से है जवाब मिले पूछिए सर। वो जो 5 दिन में तीसरी बार था तो पूछ रहे हैं सर, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही नक्सल फ्रंट पर काम कर रहे थे। आप DGP नक्सल ऑपरेशन है, स्ट्रेटेजी में कुछ चेंज आया है दोनों सरकारों में दिखता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि नक्सल ऑपरेशन ठप है वहाँ पर। नहीं, नक्सल ऑपरेशन जारी है, ठप नहीं है। आप देखेंगे 3 महीने की विगत 3 महीने की ऑपरेशंस और विगत सालों की ऑपरेशंस भी देखेंगे। ये लगातार ऑपरेशंस जारी है। कुछ इस 3 महीने के अंदर 17 से अधिक नक्सली मारे गए हैं और काफ़ी ID भी बरामद हुए हैं। एक एक करके पूछ लीजिए। देखिए, बदलाव ऑपरेशंस तो पुलिस कर रहा है, बदलाव क्या आएगा? बदलाव आएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन कर रहे हैं। बदलाव इस बारे में क्या आप जानना चाह रहे हैं? इसमें थोड़ा स्ट्रैटेजी में आप कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी इस तरह की घटना हो जाती है तो क्या मानेंगे कि खुफिया चुप हुई है? अभी बताएं कि पहले कि उनको सूचित किया गया था कि इस रोड में ना जाए, तो कहाँ से नहीं 2 बार जाए, तीसरी बार भी जाए, 5वीं बार भी कोई भी जाए, अगर पुलिस उनको बता रहा है कि आज नहीं जाए इस समय और किस कारण से वो गए उसको तो हमको पता नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये खुफिया की चूक है? ऐसे समय में किया क्या जाता है? आरोपी जो है, जब पहले भी बताया डिक्लेयर्ड ये प्रोग्राम होता है, आरोपी दिया जाता है। अचानक आप अभी बोलेंगे 5 मिनट में, उन्होंने मना भी किए कि नहीं जाना है। मेरा सवाल है इसमें, अगर कोई जा रहा है जनप्रतिनिधि तो जबरदस्ती भी रोकने का प्रावधान है कि नहीं इसमें? क्योंकि खतरा वाला है। TI साहब 1 मिनट में जवाब दे रहा हूँ। अरे सुनिए, ये मैं बता रहा हूँ